हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप 30 दिनों में हिंदी और इंग्लिश को पढ़ के अच्छे नंबर 90 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। 90 प्लस इन द सेंस गाइस, अगर आपको इतना नंबर गेन करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात आपको मान लेना चाहिए। बिना मेहनत करे 90 प्लस जैसे नंबर नहीं लाए जा सकते इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। ये जो सब्जेक्ट है ये 100 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है, तो इसमें आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है। इंग्लिश और हिंदी कई बच्चे नीट के और जेई के एस्पिरेंट्स होंगे, तो उन्होंने अभी तक टच नहीं किया होगा, वो नीट और जेई की तैयारी में लगे होंगे, मैं बात मानता हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो बहुत इजीली, तो इतना ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं जो चीज़ें बताता हूँ आपको फॉलो करना है। आपको दो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, इसको अगर आप फॉलो कर लेते तो आपके गारंटी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पर आपको पूरी दिल से उसको और हार्डवर्क करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करना है आपको इंग्लिश और हिंदी में अभी के टाइम पे अच्छे नंबर लाने के लिए। तो इंग्लिश और हिंदी में सबसे पहले आपको ट्राई करना है अभी के टाइम पे कि आप डेली 2 चैप्टर समझो, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के। 2-2 अभी इसलिए क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, आपको 2-2 करना ही पड़ेगा। 2 हिंदी के चैप्टर आपको समझना पड़ेगा और 2 इंग्लिश के एक ही दिन में। आपको कई बार बोला है मैंने कि सुबह सुबह इंग्लिश या हिंदी के एक एक 2-2 चैप्टर निपटा दिया करो उठने के बाद, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश रहता है और उस टाइम अगर स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो काफ़ी हमको हद तक याद रहती है। और दूसरा टाइम रात के टाइम आप इंग्लिश हिंदी को रिवाइज़ कर सकते हो, या उस टाइम भी आप सोने से पहले स्टोरी को सुन सकते हो, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। आप यूट्यूब पे कोई भी आपका चैप्टर सर्च कर लो, सारी समरी अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। इंग्लिश के कई चैप्टर्स को मैंने भी एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेना। आपको चैप्टर समझना क्यों है, कई बच्चे बोलेंगे भैया अभी टाइम तो बहुत कम है, आईएमपी दे दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। पर अगर आपने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही याद किया, रटने और समझने का डिफरेंस देख लो। अगर आपने उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही याद कर लिया, बस उन्हीं को याद किया है, फिर अगर उसके अलावा कुछ आता है तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बस वही याद किए। वही अगर आप कोई चैप्टर को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन कोई भी आए आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। ये होता है चैप्टर समझने की चीज़। वही अगर रट्टा मारते हो तो जितना रट्टा मारा है उतना ही याद रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं याद रहेगा। तो अगर आप चैप्टर को समझते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अभी इतना टाइम है कि आप आराम से कर सकते हो, बस आपको अभी डेडिकेटेड होना पड़ेगा। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, हिंदी इंग्लिश से बहुत इजीली हो जाता है, बहुत आसान पेपर भी आता है हिंदी इंग्लिश का। बस आपको चैप्टर को समझना है और उससे रिलेटेड लिख के आना है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया इंग्लिश हिंदी में मन से लिखो तो मार्क्स कटते क्या? नहीं भाई, मन से लिखो तो मार्क्स नहीं कटते, पर आपने जो लिखा वो सही होना चाहिए। क्या पता इंग्लिश में कुछ का कुछ भी लिख के आ रहे हो, कोई रिलेशन ही नहीं है जिस चीज़ का, अगर आप वैसी चीज़ें लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। कुछ भी लिखने से नहीं होता, आपको उससे रिलेटेड लिखना है और सही चीज़ें लिखोगे तो 101% आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, मैंने बताया 2 चैप्टर आपको ट्राई करना है कि 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के आप डेली से समझ लो। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उठाना है परीक्षा बोध या फिर अध्ययन जो भी हो आपके पास। मैंने परीक्षा बोध यूज़ की थी, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। परीक्षा बोध को आप अगर अच्छे से कर लेते हो, चैप्टर समझने के बाद इसके सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो सफिशिएंट है गाइस हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर लेना, मैंने कल ही प्रोवाइड किए हैं चैनल पे, या फिर मेरा स्टडी मटेरियल ले लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लो, लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर को पहले आपको क्या करना है, परीक्षा बोध को कर लेना। पहले चैप्टर समझा है, फिर उसके बाद परीक्षा बोध में गए, उसके क्वेश्चंस देख लिए, बस देखना है। समझने के बाद देखना है कि आंसर में क्या लिखा है। आंसर में जो लिखा है आप समझ गए तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। फिर आंसर को भी समझ लो, सारी चीज़ें अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, आपको आ रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसका आंसर देखो, समझ लो, बस हो गया। रटने की कोशिश मत करना, अगर रटते रह गए तो टाइम बहुत निकल जाएगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी है आपके पास अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात ग्रामर की। तो ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, अगर ग्रामर आप परीक्षा बोध जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में बहुत कम ग्रामर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 10 नंबर का ग्रामर आने वाला है। तो जो बच्चे को ग्रामर नहीं आता तो आपसे सजेस्ट करूँगा कि ग्रामर को आप छोड़ दो अभी के लिए, और जो बचा 90 नंबर का है उस पर ध्यान दे दो। जैसे अनसीन पैसेजेस हो गए, आपके स्टोरीज़ हो गई, पोएम्स हो गई, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि वो 90 नंबर कैरी कर रहा है और ये 10 नंबर। इंग्लिश में शायद हिंदी में शायद 25 या 30 नंबर का आने वाला है ग्रामर, तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर आप परीक्षा अध्ययन है परीक्षा बोध का ही पूरा ग्रामर करके चले जाते हैं हिंदी के लिए तो सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं देख चुका हूँ। तो आपको इस तरह से ग्रामर प्रिपेयर करना है। और अनसीन पैसेजेस वगैरह कई बच्चे बोल रहे थे इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज बताओ, तो यार क्या बोलूँ ऐसे बच्चों के लिए यार, इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज वो होते हैं जो आपने कभी देखे नहीं हो। फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अनसीन पैसेजेस भी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर से ही अनसीन पैसेज उठा के दे देते हैं एमपी बोर्ड वाले। तो प्रीवियस ईयर आपको बार बार बोलता हूँ कर लेना, तो उसको कर लेना ज़रूर से। फिर उसके बाद एक जो मेन चीज़ आती है जो कि पेपर में आपके नंबर इंक्रीज़ करती है, वो आपका पेपर प्रेजेंटेशन। हिंदी और इंग्लिश में चाहे कितनी भी अच्छे से आपको चीज़ें आती हो, पर जब तक आप सही से लिख के नहीं आओगे ना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो जल्दी से लेके आऊँगा हिंदी और इंग्लिश पे,
तो उसको देख लेना। पर अभी आपको बताया मैंने क्या कि आपको डेली 2 चैप्टर समझना है और उसके क्वेश्चन करना है परीक्षा बोर्ड से और प्रीवियस ईयर। परीक्षा बोर्ड और प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो तो 101% ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट है आपके हिंदी और इंग्लिश में अच्छे नंबर लेके आने के लिए। तो यही था आपका वीडियो आज का। आपको एक और बार बोलूँगा कि पूरी तरह से फोकस्ड रहो और स्टडी हार्ड करो, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल जम के पढ़ाई करो, क्योंकि 1 महीना अभी हमारे पास बचा है। पेपर पोस्टपोन हो गए या नहीं उन सारी बातों पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। अगर हो भी गए तो ज़्यादा आगे तो नहीं जाने वाले। तो अभी अपन को 1 तारीख के हिसाब से ही प्रिपरेशन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।